हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो अभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ा जो अपडेट चल रहा है, जहां पे एट पे कमीशन को लेकर दोस्तों हम बात करेंगे क्लियर कट कि क्या एट पे कमीशन में होने वाला है। क्योंकि दोस्तों एट्थ पे कमीशन को लेकर बहुत सारे जो है अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं। कई जो है यूनियन ने जो है एट्थ पे कमीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार को लेटर लिख दिया है और उसमें अपनी रिकमेंडेशन भी डाल दी है कि एट्थ पे कमीशन में क्या होना चाहिए, एट्थ पे कमीशन किस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों जो एट्थ पे कमीशन का जो कंसेप्ट है, ये इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि सरकार की तरफ से ऑलरेडी ये क्लियर कर दिया गया है कि एट्थ पे कमीशन पे अभी कोई काम नहीं चल रहा। और दोस्तों हम बात करें तो जो ये पे कमीशन का गठन हुआ था, उसमें अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो इसमें दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप देखेंगे कि किस तरीके से हर पे कमीशन जो है नेक्स्ट पे कमीशन के बारे में लिखा गया था। और सेवन्थ पे कमीशन जब हुआ था तो उस टाइम पे जो है एट्थ पे कमीशन के बारे में क्या कहा गया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों जिस तरीके से बल्क में सेवन्थ पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर बढ़ रहा है या एट्थ पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर की बात की जा रही है, और अभी के जो हालात हैं जिस हिसाब से दोस्तों आप देखें कि इक्वल एमएसपी कितने टाइम से लटका पड़ा है, ओआरओपी का जो रिवीजन था उसके लिए जो है कितना टाइम लग गया, उसको जो है इंस्टॉलमेंट्स में सारे पैसे देने पड़े। उस हिसाब से दोस्तों बात करें तो एट्थ पे कमीशन सैलरी एंड फिटमेंट फैक्टर टू बी डिसाइडेड ऑन वेरियस फैक्टर, और इसमें डॉक्टर AYK और OYD फॉर्मूला था जो कि बहुत बड़ा रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि जो ये एट्थ पे कमीशन है उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। और उन्होंने कुछ उस टाइम पे रिकमेंडेशन दिया था, द मिनिमम पे विल बी डिटरमाइन यूजिंग द नॉर्म्स ऑफ 15th लेबर कॉन्फ्रेंस। तो एट्थ पे कमीशन जो है ये डेफिनेटली जो है फिफ्थ पे कमीशन, सिक्स्थ पे कमीशन, फोर्थ पे कमीशन, इन सब से अलग होने वाला है। और ये क्लियर कर दिया गया था जब सेवन्थ पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। और इसमें कहा गया था कि जो एट्थ पे कमीशन है वो जैसे सेवन्थ पे कमीशन था, जैसे आप फोर्थ पे कमीशन की बात करें तो उससे पहले सीधे जो है 27.6% की उसमें इंक्रीज़ हुआ था। और मिनिमम उस टाइम पे था 750 रुपये, 750 फोर्थ पे कमीशन। फिर फिफ्थ पे कमीशन आया, उसमें जो बढ़ोतरी हुई वो हुई आपकी 31% की, यानी कि जो मिनिमम जो सैलरी थी वो पहुंच गई आपकी 25,050 पे पहुंच गई। तो दोस्तों ये 10-10 साल में जो पे कमीशन का गठन हो रहा था उसमें ये बेनिफिट आ रहा था। सिक्स पे कमीशन अगर देखें तो सिक्स पे कमीशन के टाइम पे फिटमेंट फैक्टर आ गया था और 1.86 फिटमेंट फैक्टर था और परसेंटेज इंक्रीज 54। तो सीधे दोस्तों 2550 से जो छठा पे कमीशन था उसमें बहुत बड़ा जंप हुआ था। हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आठवां वेतन आयोग इसलिए डिफरेंट होने जा रहा है, क्योंकि सिक्स्थ पे कमीशन में सेवन्थ पे कमीशन के बारे में बोला गया था और सेवन्थ पे कमीशन जो है टाइमली जो है उसकी मीटिंग हुई थी और उसमें जो है उसको 2 साल लगे गए थे उसको इम्प्लीमेंटेशन में। फिर बात आई जब सिक्स्थ पे कमीशन में जो है आपका फिटमेंट फैक्टर कंसेप्ट आ गया था और उसमें सीधे आपकी मिनिमम सैलरी जो है पहले 2550 थी वो 7,000 पे आ गई थी। और फाइनली दोस्तों जब हम बात करें सेवन्थ पे कमीशन की, तो सेवन्थ पे कमीशन उसमें जो है फिटमेंट फैक्टर जो है आपको पता है कि 2.57 कर दिया गया था और इसमें 14.29% का हुआ था। आपको पता है अभी जो सेवन्थ पे कमीशन चल रहा है और इसमें जो है 18,000 आपकी जो है सैलरी हुई थी। तो दोस्तों सिलसिलेवार तरीके से इस तरीके से हुआ था। अब आठवां वेतन आयोग इतना सिंपल नहीं होने वाला। अब आठवां वेतन आयोग जो है पूरा का पूरा वो डिपेंड करेगा जो हमने बात की फॉर्मूले पे कि सो मैनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द मिनिमम पे, और उसमें जो जो दूसरा फैक्टर होगा
वो होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच इज़ यूज इन DA कैलकुलेशन। तो जो ये रिकमेंडेशन है, और इसमें आप देख सकते हैं कि वो रिकमेंडेशन अब जो है लागू होने जा रही है, और इस टाइम पे जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो पूरा का पूरा बेस्ड होगा आपका, जो हमने बात किया डॉक्टर AYKROYD, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, और इसमें ये लिखा था कि जो मिनिमम पे होगा, अभी तक मिनिमम पे 18,000 है, अगला मिनिमम पे यानी कि जो 8th पे कमीशन जो कि होगा उसमें पूरा डिपेंड करेगा कि जो 15th लेबर कॉन्फ्रेंस जो बैठेगी, इसके अलावा दोस्तों जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उस पर डिपेंड करेगा। तो जो पहले फार्मूलाज आ रहे थे, जो पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड था, अच्छा 7th पे कमीशन में ठीक है जी 2.57 कर दिया फिटमेंट फैक्टर, और नेक्स्ट वाला जो आपका मिनिमम इतना हो गया 18,000 रुपये। लेकिन अब जो है, और ये दोस्तों कहीं ना कहीं जो है परफॉर्मेंस से रिलेटेड होगा, कहीं ना कहीं प्राइस कट से रिलेटेड होगा, जहाँ पे कमीशन में चाहे कोई काम करे ना करे सब एक लेवल पे पहुँच जाते हैं। अगर हम ये रिकमेंडेशन की बात करें तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा उस टाइम पे कंडीशन क्या होगी। तो दोस्तों ये वाली चीज़ें जो है, जब 7th पे कमीशन का गठन हुआ था तभी ये बोला था कि ये फॉर्मूला लगेगा, और इस फॉर्मूले के बेस पे ही जो है सारा कुछ जो है डिपेंड करता है। और दोस्तों इसमें लिखा था कि डिटरमाइनिंग फैक्टर इन्वॉल्व जो है रेट ऑफ, उस समय DA क्या है, उस टाइम पे जो है AIC पिन के आंकड़े क्या चल रहे हैं, उस टाइम पे सबसे मेन चीज़ क्या है कि मिनिमम पे जो है वो प्रीवियस डिपेंड करेगा। तो ये सारे के सारे दोस्तों फैक्टर्स हैं जो कि चेक किए जाएंगे, और 8वां वेतन आयोग जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, और ये सबके लिए दोस्तों जो है केंद्रीय कर्मचारी, सैनिक, अर्धसैनिक बल, सबके लिए जो है ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो दोस्तों इसीलिए अभी तक अगर आप देखें तो 8th पे कमीशन पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या और किस तरीके से होने वाला है। इसमें एक ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा कि क्या इसको लेके सरकार सोच रही कि ये जो फॉर्मूला है, इसकी जो रिकमेंडेशन है, कहीं ना कहीं ये रिकमेंडेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रही है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि अब जो 8th पे कमीशन का बेनिफिट है वो सिर्फ जो लोग, एक तो उस टाइम की कंडीशन क्या है, दूसरा और जो फैक्टर होगा कि जो परफॉर्मेंस का फैक्टर वो भी आएगा इसके अंदर। तो दोस्तों ये वेट रहेगा इसमें कि भाई कितना टाइम लगता है और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट, और 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या इसके ऊपर डिले है और क्या इसके ऊपर सरकार कर रही है इसको लेकर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।